आखिर कब बाहर आएंगे सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर और कितना समय बाकी, क्या कहते हैं अधिकारी? लगातार ड्रिलिंग करने के बाद भी इतनी देरी क्यों? तमाम रिपोर्ट जानिए इस वीडियो में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 11 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के कार्य में बृहस्पतिवार को फिर से अवरोध पैदा हुआ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखने के बाद ड्रिलिंग रोक दी गई। बुधवार देर रात ऑगर मशीन के रास्ते में आए लोहे के गार्डर को काटने में 6 घंटे की देरी के बाद दिन में ऑपरेशन फिर से शुरू होने के कुछ घंटे पश्चात अवरोध पैदा हुआ। उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर को विभिन्न एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान शुरू होने के बाद से ये तीसरी बार है कि ड्रिलिंग कार्य रोका गया है। एक अधिकारी के अनुसार जिस प्लेटफॉर्म पर 25 टन की ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है उसे स्थिर करने के लिए बृहस्पतिवार को ड्रिलिंग रोक दी गई। संरचना में कुछ दरारें दिखाई दी, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दोपहर में दिल्ली में एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोपहर 1:10 पर मामूली कंपन देखा गया। इसमें कहा गया है कि जिस तेजी से मशीन काम कर रही थी उसका फिर से आकलन किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। इस अवरोध से पहले अधिकारी ड्रिलिंग के दौरान कोई और बाधा उत्पन्न नहीं होने पर बृहस्पतिवार रात के दौरान ऑपरेशन समाप्त होने की संभावना देख रहे थे, क्योंकि ये 10 से 12 मीटर के अंतिम खंड में प्रवेश कर गया था। दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में या कल तक हम इस ऑपरेशन में सफल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि इसमें भी और भी बाधाएं आ सकती हैं। मौके पर मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे ने बताया कि मलबे में अमेरिकी ऑगर मशीन से की जा रही ड्रिलिंग के दौरान लोहे का सरिया आ गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उसे गैस कटर के माध्यम से काट दिया गया है। सुबह 10 बजे उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि श्रमिकों को निकालने में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) को ड्रिलिंग में 12 से 14 घंटे और उसके बाद लगभग 3 घंटे लगेंगे। बचाव कार्यों में समन्वय के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से नोडल अधिकारी बनाए गए। सचिव नीरज खैरवाल ने दोपहर 2 बजे के करीब संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मलबे में 45 मीटर से आगे बढ़ने के दौरान बुधवार रात आए अवरोध के बाद 1.8 मीटर पाइप और अंदर चला गया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि एक बार पाइप मलबे के दूसरी ओर पहुंच जाए तो NDRF के जवान उसमें जाकर श्रमिकों को एक-एक कर बाहर लाएंगे, जिसके लिए पूर्वाभ्यास कर लिया गया है। श्रमिकों को पहिए लगे कम ऊंचाई के स्ट्रेचर पर लिटाकर रस्सियों की सहायता से बाहर लाया जाएगा। श्रमिकों को ऑक्सीजन, भोजन, पानी, दवाइयां तथा अन्य सामान सोमवार को डाली गई पाइपलाइन के जरिए लगातार भेजा जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह और NDRF के महानिदेशक अतुल करवाल बचाव प्रयास की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को सिलक्यारा में थे।